हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एपी के 15 वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एपी 3, 7, 11, 15 का स्वार बनता डी क्या होगा। तो डी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे A2 माइनस A1। तो देखिए सूत्र ये हो गया। तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 कितना है 7, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 देखिए, कह रहा है एपी √2, √8, √18 का स्वारवंतर क्या है। तो डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, √8 में से √2 को घटाएंगे तो √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, घटने पे क्या हो जाएगा √2, और √2 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद A5, स्वारवंतर 2, तीसरा पद क्या होगा। तो A3 मांग रहा है। A3 को क्या कहते हैं हम लोग, A प्लस 2D। A का वैल्यू 5 है, प्लस करेंगे 2 गुना D का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस 2 गुना 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 देखिए, कह रहा है कि एपी 5, 2, 5, 8, 11 का 10वां पद क्या होगा। A10 क्या होगा, A10 को कहते हैं A प्लस 9D। A का वैल्यू देखिए 2 दिया गया है, और 9 गुना D का वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। D का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 प्लस 9 3 27, और 27 2 29 हो जाएगा, और 29 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी एपी का nवां पद 3n प्लस 2 हो तो स्वारवंतर क्या होगा। तो जो सटल रहता है वही इसका स्वारवंतर होता है, डी होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एपी 195 90 का 15वां पद क्या होगा। ए का वैल्यू यहाँ पर 100 है, और डी का वैल्यू निकालेंगे 95 माइनस 100 करेंगे तो हो जाएगा -5, और यहाँ पर 15वां का रहा है तो 15वां को A प्लस 14D कहते हैं। A का मान 100 प्लस 14 गुना -5, 100 हो गया, प्लस माइनस 14 5 70, और 100 में से जब 70 जाएगा तो 30 आएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि एपी 10, 7, 4 का कौन सा पद -44 है। तो यहाँ पर सबसे पहले A का वैल्यू दिया गया है 10, D निकालेंगे तो 7 में से 10 को माइनस करेंगे, -3 आएगा, और देखिए -44 बराबर लिखेंगे A प्लस A का वैल्यू 10, n -1, n का वैल्यू तो नहीं पता है, और D का वैल्यू -3, प्लस में 10 इधर जाएगा तो माइनस 44 माइनस 10, और n -1 इंटू -3 जोड़ देंगे, 4 के 4, 4 1 5, 54 हो जाएगा। यहाँ पर गुना में है 3 से तो भागा में हो जाएगा, काट देंगे, माइनस माइनस पहले कट जाएगा, 3 का 3, 3 8 24, n -1 इधर बच गया, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि n का मान 18 1 19 हो जाएगा, 19वां आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या जो है 4 से विभाजित है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 4 से विभाजित है। पहला संख्या देखिए 12 विभाजित है, 12 के बाद 16 डैश डैश 96 विभाजित है। तो यहाँ पर n निकालना होगा, तो n निकालने के लिए आप देखिए 96 बराबर 12 प्लस n -1 इंटू डी का वैल्यू 4 है। 12 प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, 96 माइनस 12 बराबर n -1 इंटू 4। 96 में से 12 घटाइए, 6 में से 2 गया 4, और 9 में से गया 8, 84 गुना में तो भागा में 4, 4 का 4 में 8, 4 का 4 21 हो गया, n -1, और n का वैल्यू हो जाएगा 22, तो 22वां। उसके बाद क्वेश्चन 8 तो हो गया है। क्वेश्चन 9 देखिए, कह रहा है क्या एपी 2, 4, 6, 8 के प्रथम 10 पदों का योग S10 मांग रहा है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी होता है। तो n का वैल्यू 10 है, 10/2 2a
ए का वैल्यू 2 है प्लस एन का वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 4 में से 2 जाएगा 2। यहाँ पर देखिए 2 से काट देंगे 5 आएगा और यहाँ पर 2 दूना 4, 9 9 दूना 18। अब देखिए 4 18 4 22 गुना कर लेते हैं 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 110 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 का रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो यहाँ पर पहला विषम प्राकृतिक संख्या है 1, दूसरा 3 डैश डैश करके 19 तक है। यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 2 है और एन का क्या होगा 10 होगा। कहेंगे क्यों होगा, क्योंकि 1 से लेकर के 20 तक में 10 सम होगा, 10 विषम। तो S10 निकाल लेते हैं। तो 10/2 हो गया, इंटू हो गया 2 गुना 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2। यहाँ पर देखिए 5 बचा, 5 और 2 प्लस 9 दूना 18 और यहाँ पर हो गया 5 गुना 20, 20 पंचा 100, 100 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन सब गलत है, 100 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 का है किसी एपी का प्रथम पद 7 और 13वां पद 35 तो स्वारबंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 13वां को लिख सकते हैं a प्लस 12d बराबर 35 और 7 देंगे प्लस 12d बराबर 35 हो गया। तो 12d बराबर 35 में 7, 35 में से 7 घटाएंगे तो d हो गया। यहाँ पर घटाने पर 28 आएगा, 28/12 काटेंगे 4 से तो 4 तिया 12, 7 चौके 28, 7/3 और 7/3 नहीं है, यहाँ पर ऊपर में 7 छूट गया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 कह रहा है यदि ए 10 बी किसी एपी के 3 क्रमागत पद हो तो ए प्लस बी। तो इसको अगर ए, इसको बी और इसको सी मानते हैं तो बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस सी बाई 2 होता है। तो यहाँ पर 10 बराबर ए का मान ए, बी का मान है सी का मान है बी 2, 10 9 20, 10 गुना ए प्लस बी तो 20 हो गया ए प्लस बी और 20 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 कर रहा है कौन एपी में नहीं है। तो ऑप्शन सी को पकड़िए, देखिए ए में क्या कर रहे हैं, ए से गुना कर रहे हैं और गुना करने से एपी नहीं बनता है, जोड़ने से एपी बनता है। एक क्रमागत संख्या से जोड़ेंगे तब, यहाँ पे एक क्रमागत संख्या से गुना कर रहे हैं तो सी आपका ऑप्शन नहीं होगा, सी ही आपका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन 14 कर रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और पदों का योग 500 हो तो पदों की संख्या ज्ञात करे। SN मांग रहा है और n/2 इंटू क्या होगा इंटू 2a नहीं लगाना, इसमें a प्लस an का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए SN कितना दिया गया है 500 बराबर n का वैल्यू नहीं पता है, a का वैल्यू पता है 5 और an का भी वैल्यू पता है 45, तो 45 5 50 हो जाएगा, गुना में इधर भागा 500/50 बराबर n/2 काट देंगे तो 50 का 50 10 आ गया, गुना में भागा में तो इधर गुना में, तो n बराबर हो गया 10 गुना 20, 20 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कौन सा पद ऋणात्मक होगा। इस क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन से ही बना सकते हैं। ए का वैल्यू देखिए 50 दिया गया है और डी निकाल लेंगे तो 46 माइनस करेंगे 50 तो घटाने पर क्या आएगा -4। अब देखिए 13वां पद निकाल लेते हैं। ए 13 को हम लोग क्या कहते हैं, ए प्लस 12d, ए का मान 50 प्लस 12 गुना डी का वैल्यू -4 तो 50 प्लस माइनस हो जाएगा, बच्चों के 48 घटाएंगे तो +2 आएगा। तो इसके बाद 14 निकाल लेते हैं। ए प्लस ए का वैल्यू देखिए कितना है 50 प्लस 12 गुना 12 नहीं, यहाँ पे 13 होगा क्योंकि 14वां निकाल लेते हैं, घट रहा है 13 होगा, 13 गुना -4, 13 चौके 52 प्लस 52 माइनस 52 घटेगा तो -2, पहले पॉजिटिव था उसके बाद निगेटिव यही आया है, तो 14वां आपका राइट ऑप्शन हो